दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हो। ऐसे में वे अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाते हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम भी तो चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। हमने कभी शनि पर भी एक यान भेज दिया है। अब किसी न किसी दिन मानव भी उन यानों में बैठकर जाने की हिम्मत करेंगे। वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई ऐसे भी इंसान है जो बगैर किसी ग्रह के जीवन जी रहे हो और वे इसी तरह अपना संपूर्ण जीवन यान में ही गुजार देते हों। जो भी हो, दुनिया भर में वैज्ञानिकों में इस वक्त दूसरे ग्रहों के प्राणियों का धरती पर आने को लेकर शोध बढ़ चुका है। हम देश वैज्ञानिक इस खोज में लगा हुआ है कि क्या सचमुच अपने देश भी एलियंस आए थे और क्या किसी ने इन्हें देखा है। लोग इसे माने या ना माने, लेकिन सच ये है कि धरती पर दूसरे ग्रह के लोग आकर चले गए हैं और वे आते रहते हैं। और यह भी कि वे धरती पर किसी अनजानी जगह पर रहते भी हैं। वैज्ञानिक यही सब कुछ खोज रहे हैं। इस खोज के चलते ही भारत में ऐसे कई स्थानों की खोज की गई है, लेकिन यहाँ प्रस्तुत है कि सिर्फ 7 स्थानों की जानकारी। अब सवाल यह है कि इसका सनातन धर्म से क्या संबंध है। कहना होगा कि इसका हर धर्म से संबंध है। यह अगले पन्ने पर पता चलेगा। हिमालय में रहते हैं एलियंस। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुप कर रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग। उन जगहों में से एक हिमालय है। भारतीय सेना और वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वे अस्वीकार भी नहीं करते हैं। हिस्ट्री चैनल्स की एक सीरीज में इसका खुलासा किया गया। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की यूनिटों ने सन 2010 में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में उड़ने वाली अनजान वस्तुओं के देखे जाने की खबर दी है, लेकिन बाद में इस खबर को दबा दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर की अच्छी खासी चर्चा रही। पहली घटना ये थी कि 20 अक्टूबर 2011 सुबह 4:15 रात की ड्यूटी कर रहे भारतीय सेना के एक जवान ने तश्तरी के आकर कार वाला चमत्कारी रोशनी से आच्छादित एक अंतरिक्ष यान सीमा रेखा के नजदीक एक सीमांत बस्ती में उतरते देखा। दो प्रकाश उत्सर्जक करीब 3 फुट ऊंचे जीव, जिनमें प्रत्येक के 6 पैर और 4 आंखें थी, यान के किनारे से एक ट्यूब के उभरे जो जवान के पास पहुंचे और अंग्रेजी में भारी भरकम उच्चारण के साथ जॉर्ग ग्रह का रास्ता पूछा। हालांकि इस घटना में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। जबकि दूसरी घटना है, एक अन्य सूचित घटना में 15 फरवरी दोपहर तकरीबन 2.8 पर भारतीय चीन सीमा के करीब 0.25 किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफ़ेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, एक कुत्ते, 3 पहाड़ी बकरियों और 2 बर्फीले तेंदुए को भारी बादलों में ले जाने से पहले वह गायब हो गई। हालांकि कुछ मानते हैं कि वे ले जाने वाले में कामयाब नहीं हो पाई। कहा जाता है कि बाद में 6 कमांडो को गोवा के एक स्विमिंग पूल में बचाया गया। 2 लापता हैं। बचे हुए लोगों को यह घटना याद नहीं। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा के नज़दीक भेड़ चरा रहा था। तीसरी घटना यह थी कि 22 जून को शाम 4:42 पर एक बड़ा अंडाकार अंतरिक्ष यान उच्च हिमालय में गायब होने से पहले अस्थायी रूप से चीन की तरफ एक सैन्य पड़ाव के ऊपर मंडराता नजर आया। ऐसा कई प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा। रिपोर्टों के अद्भुत किया कि वो करीब एक बड़े वायुयान के माप का था, जो चमकते चक्रों और पीछे घसीटते कपड़ों से आच्छादित है। आईटीबीपी की धुंधली तस्वीरों के अध्ययन के बाद भारतीय सैन्य अधिकारियों का मानना है कि ये गोले न तो मानव रहित हवाई उपकरण है और न ही ड्रोन या कोई छोटे उपग्रह है। ड्रोन पहचान में आ जाता है और इनका अलग रिकॉर्ड रखा जाता है। यह वह नहीं था। सेना ने 2011 में अगस्त में बीच 99 चीन ड्रोन देखे जाने की रिपोर्ट दी है। इसमें 62 पूर्वी सेक्टरों के लद्दाख में देखे गए थे और 37 पूर्वी सेक्टर के अरुणाचल प्रदेश में। इनमें से 3 ड्रोन लद्दाख में चीन से लगी 365 किलोमीटर लंबी भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए थे, जहां आईटीबीपी
की तैनाती है। पहले भी लद्दाख में ऐसे प्रकाश पुंज देखे गए हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और चीन अधिकृत अक्साई चीन के बीच 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैले लद्दाख में सेना की भारी तैनाती है। इस साल लगातार आईटीबीपी के ऐसे प्रकाश पुंज देखे जाने की खबर से सेना की लेह स्थिति 14वीं कोर में हलचल मच चुकी है। जो प्रकाश पुंज आंखों से देखे जा सकते हैं, ये रडार की जद से नहीं आ सके। इससे ये साबित हुआ कि इन पुंजों में धातु नहीं है। स्पेक्ट्रम एनालाइजर भी इससे निकलने वाली किसी तरंग को नहीं पकड़ सका। इस उड़ती हुई वस्तु की दिशा में सेना ने एक ड्रोन भी छोड़ा, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसे पहचानने में कोई मदद नहीं मिली। ड्रोन अपनी अधिकतम ऊंचाई तक तो पहुंच गया, लेकिन उससे हुए प्रकाश पुंज का पता नहीं लगा सका। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल पीवी नायक हैं कि हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमें पता लगाना होगा कि उन्होंने कौन सी नई तकनीक अपनाई है। भारतीय वायुसेना ने 2010 में सेना की ऐसी वस्तुओं को देखे जाने के बाद जांच में इन्हें चीनी लालटेन करार दिया गया। पिछले एक दशक के दौरान लद्दाख में यूएफओ का दिखना बढ़ा है। 2003 के अंत में 14वीं कोर ने इस बारे में सेना मुख्यालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी। सियाचिन पर तैनात सैन्य टुकड़ियों ने भी चीन की तरफ तैरते हुए प्रकाश पुंज देखे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों के बारे में रिपोर्ट करने पर हंसी उड़ने का खतरा रहता है। ओडिशा में उतरे थे एलियन। इस बात का पता एक ताड़पत्र की खुदाई से चला है। वर्ष 1947 में भारत के आज़ाद होने के कुछ माह की एक यूएफओ की ओडिशा में नयागढ़ जिला में उतरते देखे जाने की बात कही गई है। एक स्थानीय कलाकार पचानन मोहरान ने इस घटना को ताड़पत्र पर खुदाई कर दर्ज किया था। पचानन ने उस एलियन व उनके विमान के रेखाचित्र भी बनाए थे। एक यूएनओ 31 मई 1947 को पहाड़ी इलाके नारायण में उतरे थे। इस घटना के बाद एक माह की न्यू मैक्सिको के पास एक संदिग्ध दुर्घटना हुई थी। इसके बाद अमेरिका वायुसेना ने दुर्घटना स्थल में एक उड़न तश्तरी को बरामद करने का दावा किया था। हालांकि इस घटना के बाद अमेरिका में भारत में छिपने का प्रयास किया था और इस कारण से सब लोग डर चुके थे। उसके बाद आती है, बात करते हैं बस्तर की। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। नासा और भारतीय साइंटिस्टों की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तश्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तश्तरी से निकलने वाले एलियंस का भी चित्र स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियंस ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियन आए थे, जो तकनीकी मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे हैं ही। अजंता एलोरा माना जाता है कि एलोरा की गुफाओं के अंदर नीचे एलियंस का एक सीक्रेट शहर है। यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का प्रमुख स्थल है। यहाँ की जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि यहाँ पर एलियंस के रहने के लिए अंडरग्राउंड स्थान बनाया गया था और रिसर्च से पता चला कि ये कोई सामान्य गुफाएं नहीं है। इन गुफाओं को कोई आम इंसान या आज की आधुनिक तकनीकी नहीं बना सकती। यहाँ एक ऐसी सुरंग है जो इसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। अजंता के कैलाश मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह एलियंस के सहयोग से बनाया गया था और साइंटिस्टों के अनुसार इसे कम से कम 4,000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। 40 लाख टन की चट्टानों से बनाए गए इस मंदिर को किसी तकनीकी से बनाया होगा। यह आज की आधुनिक इंजीनियरिंग की बस की बात नहीं थी। महाबलीपुरम, केरल का महाबलीपुरम शहर बहुत ही प्राचीन शहर है। यहाँ के अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन राजा बलि थे। बलि के कारण ही विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा था। यहाँ पर एक प्राचीन गणेश मंदिर बना है, जिसके शिखर को स्पष्ट रूप से रॉकेट की आकृति का बनाया जाता है। इस मंदिर की जांच करने के बाद यहाँ रेडियो एक्टिविटी मटेरियल्स मिला है। यहाँ पर एक बहुत ही परफेक्ट होल्स बना है। माना जाता है कि ये रॉकेट लॉन्च किया गया था एलियंस के लिए।